हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। अहमदाबाद विमान हादसे में सभी 242 यात्रियों की गई जान। एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन जा रही थी। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश सवार थे। पूर्व सीएम रूपाणी का भी हुआ निधन। खबर है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें सवार सभी 242 यात्रियों की जान गई है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने गुजरात पुलिस कमिश्नर के हवाले से ये जानकारी दी है। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी के 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने एक्स पर यह जानकारी दी है। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया था वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इस हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। इनमें 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पिया तो लगेगा जुर्माना। स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू प्रोडक्ट बेचना हुआ बैन। हुक्का बार पर सख्ती, जेल और जुर्माना। झारखंड में अब सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले जुर्माने की राशि 200 रुपए थी। वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि जगहों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद झारखंड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही झारखंड में तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही इस विधेयक को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। वहीं नए नियमों में कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पहुंच रहे पूरी तरह जले शव। स्ट्रेचर कम पड़े तो हाथ ठेले से लेकर लोग पहुंचे। हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। इसके साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी लाया जा रहा है। एम्बुलेंस की कमी आने पर शवों को हाथ ठेलों से भी लाया गया। ज्यादातर शव पूरी तरह से जले हुए थे। इधर अस्पताल में O- ब्लड की कमी हो गई है। अस्पताल ने डोनर से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। वहीं गुजरात सरकार ने मृतकों और घायलों के परिजन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। लंच के समय अतुल्य हॉस्टल में 50-60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। अब तक 6 शव मिले। खबर है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकरा गया था, जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। ज्यादातर मेस में लंच कर रहे थे। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि अंदर मौजूद डॉक्टरों के शव भी टुकड़ों में बिखर गए। वहीं बता दें कि यहां पता चला कि यहां से 6 शव निकाले जा चुके हैं और विमान में आग लगने से उठे हुए धुएं से हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से काली पड़ गई और हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा है। हॉस्टल खंडहर जैसा हो गया है। 15 साल में पहली बार क्रैश हुआ बोइंग 787 विमान। एयर इंडिया ने लंबी उड़ानों के लिए इसको खरीदा था। 14,000 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 242 लोग सवार थे और विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। क्रैश हुआ विमान एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे दिसंबर 2013 में बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स ने बनाया था और बोइंग के 787 विमान के 15 साल के इतिहास में ये पहला क्रैश है। ये मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है जो कि लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अहमदाबाद में क्रैश विमान बनाने वाली कंपनी का शेयर 7% गिरा। एयर इंडिया ने 2012 में बोइंग से खरीदा था 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट।
242 यात्री सवार थे। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद विमान को बनाने वाली कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को अमेरिकी बाजार की प्री मार्केट डील्स में बोइंग के शेयर 7.8% टूटकर $197.3 यानी $16,875 पर आ गए, जबकि बुधवार को ये $214 यानी $18,305 पर बंद हुए थे। ये लगातार तीसरा दिन है जब बोइंग के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई तक संभव। अगले हफ्ते से कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। अगले हफ्ते से इस दिशा में कवायद तेज हो जाएगी। लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनौपचारिक बातचीत में इसके साथ संकेत मिले हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव अब टला नहीं जा सकता और संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। लिहाजा संगठन में इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शेख हसीना का आरोप, यूनुस को आतंकवादियों का साथ, रोहिंग्या कॉरिडोर के बहाने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेचने की साजिश। खबर है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस को आतंकवादियों का समर्थन प्राप्त है और वो देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। हसीना की तरफ से फेसबुक पर जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूनुस के शासन में देश में अपराध और हिंसा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं शहरों में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। त्योहार पर लोग गांव जाने से डरते हैं क्योंकि आतंकवादियों का डर बना रहता है। शेख हसीना ने यह भी दावा किया कि यूनुस 2026 में चुनाव कराने की बात कहकर बांग्लादेश की जनता के साथ अप्रैल फूल जैसा मजाक करना चाहते हैं। कनाडा पुलिस ने 400 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी। भारतीय मूल के 7 लोग गिरफ्तार। दावा, पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने एक बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए कोकीन तस्करी के आरोप में 7 भारतीय समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग खालिस्तान समर्थक हैं। दरअसल कनाडा पुलिस ने प्रोजेक्ट पेलिकन नाम से एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन में फरवरी से मई के बीच 479 किलो कोकीन जब्त की गई, जिसकी कीमत $47.9 मिलियन यानी लगभग 400 करोड़ रुपए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस ड्रग तस्करी से मिले हुए पैसे का इस्तेमाल कई भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। ईरान पर इजराइल हमले की तैयारी में, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से गैर जरूरी स्टाफ हटाया। बोले खामनेई को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अमेरिका को इसके बारे में बता दिया है। ये जानकारी CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। अमेरिका को आशंका है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान बदले में इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निकालने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इराक में तैनात गैर जरूरी सरकारी अधिकारियों को लौटने का आदेश दिया है क्योंकि वहां तनाव बहुत बढ़ गया है। इस बीच मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ अभी भी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। यह बातचीत कुछ ही दिनों में होनी है। अमेरिकी जनरल ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। बोले पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का अच्छा साझेदार। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का अच्छा साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने में मदद कर रहा है। मंगलवार को हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की बैठक में जनरल कुरिल्ला ने पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की इस्लामिक स्टेट खोरासान के खिलाफ कार्रवाई में भूमिका की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने ISIS खोरासान पर हमला किया और दर्जनों लोगों को मार गिराया। उनके साथ हमारे संबंधों और खुफिया जानकारी के माध्यम से उन्होंने ISIS खोरासान के कम से कम 5 उच्च मूल्यवान व्यक्तियों को पकड़ लिया है। अडानी 2027 तक ला सकते हैं एयरपोर्ट बिजनेस का IPO। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है AAHL। इसके पास 8 एयरपोर्ट हैं। अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड AAHL का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO 2027 तक आ सकता है। गौतम अडानी की कंपनी AAHL भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है। ये कंपनी देश भर में 8 बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। इनमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल हैं और जल्द ही नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू होने वाला है।
मई में रिटेल महंगाई घटकर 2.82% पर आई। ये 6 साल में सबसे कम। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से घटी महंगाई। भारत की रिटेल महंगाई मई में 2.82% पर आ गई है। ये 6 साल का निचला स्तर है और इससे पहले मार्च 2019 में ये 2.86% रही थी। खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। इससे पहले अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आ गई थी। वहीं मार्च महीने में रिटेल महंगाई 3.34% रही थी। ये महंगाई का 67 महीने का निचला स्तर था। वहीं 12 जून को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। रिटेल महंगाई फरवरी से आरबीआई के लक्ष्य 4% से नीचे है। आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाएगा बीसीसीआई। 14 जून को मीटिंग। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को बेंगलुरु मगधड़ केस में मिली जमानत। खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई जल्द ही आईपीएल में विक्ट्री सेलिब्रेशन पर गाइडलाइन लाने वाला है। 4 जून को बेंगलुरु में आरसीबी के आईपीएल विक्ट्री सेलिब्रेशन में 11 लोगों की जान गई थी और इस कारण से अब बीसीसीआई पर गाइडलाइन बनाने का दबाव भी बढ़ गया है। दूसरी ओर आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसाले को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट पुलिस के पास ही जमा कराना होगा। सोसाले को सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 6 जून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। सीजेआई बोले, कोर्ट की सतर्कता जुडिशियल टेररिज्म में न बदले। कई ऐसे मौके होते हैं जहां न्यायपालिका को नहीं घुसना चाहिए, वहां सीमा लांघ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम से करना चाहिए। ऐसा तभी हो जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। एक लीगल न्यूज पोर्टल के सवाल का जवाब देते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि कई बार आप यानी कोर्ट सीमाओं को पार कर जाने की कोशिश करते हैं और वहां घुसने की कोशिश करते हैं जहां आमतौर पर न्यायपालिका को प्रवेश नहीं करना चाहिए। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि जुडिशियल अलर्टनेस जरूरी है, लेकिन इसे जुडिशियल टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए। देश में कोरोना के एक्टिव केस 7,154 पार, 77 लोगों की जाने गई। एक हफ्ते में 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर क्वारंटीन होने की सलाह। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 7,154 पहुंच गई है। एक हफ्ते में औसतन हर दिन 400 नए केस सामने आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को केवल 33 केस दर्ज किए गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,165 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते एक हफ्ते में कोरोना से 30 लोगों की जान गई है और नए वेरिएंट से अब तक 77 लोगों की जाने गई हैं। बुधवार को 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक मरीज की जान गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 लोगों की जाने गई हैं। बता दें कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि सर्दी खांसी और गले में दर्द होने पर खुद को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें और राज्य में बढ़ते हुए मामलों के बीच राज्य सरकार केंद्र से संपर्क में है। मुंबई मीठी नदी घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए एक्टर डिनो मोरिया। पहले ईओडब्ल्यू ने की थी पूछताछ। मुंबई में एक्टर डिनो मोरिया मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुए। उन्हें बुधवार को ईडी ऑफिस पहुंचना था, लेकिन निजी कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए थे। पिछले हफ्ते ईडी अफसरों ने डिनो के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ली थी। इससे पहले एक्टर 26 मई को अपने भाई के साथ आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश हुए थे। ईओडब्ल्यू ने डिनो के खिलाफ धोखाधड़ी, अनुबंधों को प्रभावित करने और ठेकेदार गुटबाजी करने का आरोप लगाया था। इससे बीएमसी को लगभग 65 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। फडणवीस और राज ठाकरे की 1.5 घंटे मुलाकात हुई। शिवसेना यूबीटी मनसे गठबंधन पर लग सकता है ब्रेक। उद्धव बोले थे, जनता जो चाहेगी वो होगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में करीब 1.5 घंटे तक चली। ये कार्यक्रम सीएम फडणवीस के शेड्यूल में शामिल नहीं था। अचानक हुई इस मीटिंग के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि पिछले दिनों शिवसेना और मनसे यूबीटी के बीच गठबंधन की जो संभावनाएं थी उन पर फिलहाल विराम लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं है। देवेंद्र जी के हर व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस बोली, भारत को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे। मुनीर को न्योता दिया, पाकिस्तान की तारीफ की, पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि बुधवार को एक ही दिन में भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे हैं और इनसे भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिकी संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जयराम ने कहा कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया।
पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्योता दिया गया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिर से कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया है। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ये हमारी कूटनीति के लिए बड़े झटके हैं, इसके साथ ही चेतावनी और चुनौती भी है। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, उन्हें अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की है, अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलना चाहिए। राजा मर्डर मामले में आरोपियों से मेघालय पुलिस ने की पूछताछ। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीपी बोली, होम स्टे में छूटे मंगलसूत्र, अंगूठी से मिला सुराग। बता दें कि इंटर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मारक ने जानकारी देते हुए कहा कि इस केस में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा अन्य लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। सोहरा थाने में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, वहीं स्कूटी किराए पर देने वालों के बयान भी लिए गए। इससे पहले डीजीपी ईदा शीशा नोग्रांग ने कहा कि पुलिस को होम स्टे में छूटे सोनम के सूटकेस में मंगलसूत्र और अंगूठी मिले। ये महत्वपूर्ण सुराग है, इनसे केस को सुलझाने में मदद मिली। वहीं मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने कहा कि कम समय में मेघालय पुलिस ने जो सफलता हासिल की है वो काबिले तारीफ है। आज का सुविचार, दूसरों को समझना समझदारी है, लेकिन खुद को समझना ईमानदारी है। दूसरों को नियंत्रित करना बल, लेकिन खुद को नियंत्रित करना आत्मबल है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।